क्यों कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं? कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर चीज में आगे रहते हैं? पैसा, करियर, बिजनेस, हेल्थ, सब कुछ टॉपर। जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। समझने वाली बात यह है कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वे चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आज हम स्टीफन कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को डीकोड करेंगे, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो तुम्हारी जिंदगी में असली फर्क लाए। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, खुद की जिम्मेदारी लो। सोचो कि तुम सुबह लेट उठे, बाहर बारिश हो रही है और रास्ते में ट्रैफिक है। अब तुम्हारी मीटिंग भी छूट गई। अब 2 तरह के लोग होंगे। पहला कहेगा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, जबकि दूसरा कहेगा, मुझे पहले उठना चाहिए था, बारिश तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन टाइम पर निकलना था। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इंसान में। रिएक्टिव लोग हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते हैं, ट्रैफिक, बॉस, सरकार या मार्केट। प्रोएक्टिव लोग ये देखते हैं कि वे क्या कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर काम करते हैं। वॉरेन बफेट को 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ। उन्होंने क्या किया? रोए नहीं, बल्कि सीखा, रिसर्च की और अगली बार बेहतर फैसला लिया। एलोन मस्क को हर कोई बोलता था कि इलेक्ट्रिक कारें नहीं चलेंगी। वो क्या करते? हार मान जाते? नहीं, उन्होंने रिस्क लिया और टेस्ला को नंबर 1 बना दिया। दुनिया बदलने वाले लोग शिकायत नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। हर बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या गलती थी? बाहरी चीजों को कंट्रोल करने के बजाय अपने एक्शन पर फोकस करो। अगली बार जब कोई बहाना बनाने का मन करे, रुक कर सोचो, मैं क्या कर सकता हूं? हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। शुरुआत से ही क्लियर विजन रखो। अब सोचो, तुम एक रोड ट्रिप पर निकले हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। कभी भी सही जगह नहीं पहुंचोगे, है ना? ऐसा ही होता है जब लोग बिना किसी क्लियर गोल के लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वे जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि असली मंजिल क्या है। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि यह सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। स्टीव जॉब्स जब एप्पल बना रहे थे, तो उनका फोकस सिर्फ अच्छा कंप्यूटर नहीं था, वे दुनिया का सबसे आसान और खूबसूरत टेक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। सफल लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं और फिर उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। 1 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो, ये लिखो। हर फैसला उस लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से लो। जो भी काम कर रहे हो, खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा है? हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी चीज पहले करो। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिजी रहते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्योंकि वे गलत चीजों पर ज्यादा समय लगाते हैं। तुम ऑफिस जाओ, ईमेल्स देखो, मीटिंग्स करो, फोन कॉल्स उठाओ, पूरा दिन निकल गया। लेकिन रात को सोचो तो एहसास होगा कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। बिल गेट्स और एलोन मस्क की डायरी में सिर्फ 5 से 6 काम होते हैं, लेकिन वे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। गैरी वेनरचुक दिन भर सोशल मीडिया पर नहीं रहते, वे सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो असली ग्रोथ लाती है। स्मार्ट लोग बिजी बनने के बजाय प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करते हैं। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम डिसाइड करो और पहले उन्हें खत्म करो। जरूरी वर्सेस इमरजेंसी में फर्क समझो। हर चीज जो अर्जेंट है, वो जरूरी नहीं होती। सीखो कि ना कैसे बोलना है। हर चीज करने की जरूरत नहीं है,
अभी तुमने 3 आदतें सीखी, लेकिन असली गेम अभी बाकी है। बी प्रोएक्टिव, खुद की जिम्मेदारी लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्लियर गोल रखो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी काम पहले करो। अब सोचो, क्या ये सिर्फ पढ़ने के लिए थे या तुम इन्हें आज से अपनाने वाले हो? कमेंट करो, कौन सी आदत को सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो? अगले पार्ट में और भी बड़े सीक्रेट्स आएंगे, वो चीजें जो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बदल देंगी। अगर सफलता की गारंटी चाहिए तो ये 4 आदतें अपनाओ। अभी तक हमने 3 पावरफुल आदतों को डीकोड किया, लेकिन असली गेम अभी बाकी है। अब हम उन आदतों को डीकोड करेंगे जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और सक्सेस को अगले लेवल पर ले जाएंगी। हैबिट 4, थिंक विन विन, ऐसा सोचो जिससे सबका फायदा हो। अब सोचो, तुम्हारे पास एक डील है, या तो तुम जीतोगे और सामने वाला हारेगा, या फिर वो जीतेगा और तुम हारोगे। लेकिन असली लीडर्स ऐसा नहीं सोचते। वे ऐसी डील बनाते हैं जहां दोनों पार्टियों को फायदा हो, विन विन हो। बिल गेट्स ने जब IBM को MS-DOS बेचा तो उसने सारा कोड खुद के पास रखा और IBM को लाइसेंस दिया। IBM को एक बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम मिला और माइक्रोसॉफ्ट आज तक उस डील से अरबों कमा रहा है। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जहां कंपनी, कर्मचारी और इन्वेस्टर्स सबका फायदा हो। अगर तुम बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो तो हमेशा ऐसा रास्ता खोजो जिसमें हर कोई जीते। डील करने से पहले सोचो, कैसे दोनों का फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। हर एग्रीमेंट से पहले खुद से पूछो, क्या यह सिर्फ मेरा फायदा कर रहा है या दूसरे का भी? हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो सुन ही नहीं रहा? क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। स्टीव जॉब्स जब पिक्सार खरीदने वाले थे तो उसने सबसे पहले वहां के लोगों से 6 महीने तक बात की, समझा कि उनकी दिक्कतें क्या है, फिर डील की। ओपरा विनफ्रे दुनिया की बेस्ट इंटरव्यूअर क्यों है? क्योंकि वो पहले सामने वाले को पूरी तरह समझती है, फिर जवाब देती है। अगर तुम लोगों को गहराई से समझना सीख लो तो तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। अगली बार जब कोई कुछ कहे, बिना बीच में टोके उसे पूरा सुनो। किसी को जवाब देने से पहले सोचो, क्या मैंने इसे सही से समझा है? लोगों से, क्या तुम मुझे जरा और समझा सकते हो? ये पूछो, इससे उनकी सोच खुलकर सामने आएगी। हैबिट 6, सिनर्जाइज, टीम वर्क से बड़ा गेम बनाओ। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग अकेले बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते? क्योंकि बड़े लेवल पर सक्सेस हमेशा टीम वर्क से आती है। एलोन मस्क अकेले टेस्ला या स्पेसएक्स नहीं चला सकते। उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई जिसने उन्हें नंबर 1 बना दिया। विराट कोहली अगर सिर्फ खुद अच्छा खेले लेकिन टीम हार जाए तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना है तो लोगों को साथ जोड़ना सीखो। अपनी टीम या ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचानो और उन पर फोकस करो। दूसरों की आइडियाज को एक्सेप्ट करो। तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हम वाली सोच रखो, सिर्फ मैं वाली नहीं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। अब सोचो, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसका आरी धीमा हो जाता है और वो तेजी से काट नहीं पाता। अगर वो स्मार्ट होगा तो क्या करेगा? वो पहले अपनी आरी तेज करेगा, फिर काम पर लगेगा।
सफल लोग कभी स्टेबल नहीं रहते, वे हमेशा खुद को अपग्रेड करते हैं। कोई भी अरबपति, एथलीट या टॉप सीईओ देख लो, वे हर दिन सीखते हैं, नई स्किल्स बनाते हैं। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटोर खोजो। अपनी हेल्थ, माइंडसेट और स्किल्स पर काम करो। हर महीने खुद से पूछो, क्या मैं पिछले महीने से बेहतर बना? अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम सिर्फ सुनोगे या इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे? आज हमने सीखा, थिंक विन विन, हर कोई जीत सकता है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो, फिर समझाओ। सिनर्जाइज, अकेले मत खेलो, टीम बनाओ। शार्पन द सॉ, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज। अगले 7 दिनों तक हर दिन इन 7 आदतों में से एक आदत को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। हर दिन के लिए एक आदत चुनो और उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। कमेंट पे बताओ, तुम सबसे पहले कौन सी आदत पर काम करने वाले हो? और हां, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब को जरूर पढ़ो। अगर अभी पढ़ने का टाइम नहीं है तो कैज़न ऑडियो पर आओ। यहां हर दिन ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी सुनने को मिलेगी।